हांगकांग एक ऐसा शहर जिसे दुनिया न्यूयॉर्क और लंदन के बाद ग्लोबल फाइनेंशियल पावर हाउस के तौर पर जानती है। चमकती गगनचुंबी इमारतें, तेज रफ्तार जिंदगी और आसमान को चीरती रोशनियां। लेकिन आज यही शहर अंधेरे के एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। बुधवार की सुबह ताइपो जिले के लोगों के लिए सामान्य थी, लेकिन कुछ घंटों बाद वही इलाका एक खौफनाक त्रासदी की कहानी में बदल गया। वोंग फू कोट 8 ऊंची रिहायशी टावरों का एक विशाल कॉम्प्लेक्स, जहां करीब 2000 परिवार रहते थे, देखते ही देखते आग का ऐसा तांडव बन गया जिसने पूरे शहर को दहला दिया। कहते हैं आग के पास कोई दिशा नहीं होती, लेकिन इस आग ने जैसे हर दिशा में तबाही लिख रखी थी। कुछ ही देर में लपटें इतनी ऊंची हो गईं कि रात का अंधेरा भी उनके सामने फीका लगने लगा। टावर दर टावर आग से घिरता गया और लोग अपने घरों की खिड़कियों से मदद की उम्मीद में झांकते रह गए। हादसा इतना विशाल था कि अब तक 4 दर्जन से ज्यादा शव निकाले जा चुके हैं। 279 से अधिक लोग घायल हैं और तकरीबन 300 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। सबसे दर्दनाक बात यह है कि इतनी नजदीकी दूरी में लापता लोगों को न मिलना एक भारी संकेत देता है कि शायद कई जिंदगियां इस आग की लपटों में समा चुकी होंगी। शुरुआती जांच में पता चला कि आग की शुरुआत उन बांस की स्कैफोल्डिंग से हुई जो इमारतों के चारों ओर मरम्मत के काम के लिए लगाई गई थी। बांस जो हांगकांग के निर्माण कल्चर की एक पहचान रहा है, हल्का, सस्ता और उपयोगी, लेकिन वही बांस इस हादसे में सबसे बड़ा खतरा बन गया। सिर्फ एक चिंगारी और तेज हवा की वजह से सूखे बांस ने आग को ऐसी रफ्तार दे दी जैसे किसी ने आग में पेट्रोल डाल दिया हो। एक टावर से दूसरे टावर तक आग फैलने में सिर्फ कुछ ही मिनट लगे। ऊपर की मंजिलों में रहने वाले लोग नीचे तक उतर भी नहीं पाए और नीचे रहने वालों के पास ऊपर भागने का कोई रास्ता नहीं था। हांगकांग सदियों से बांस की मचान का इस्तेमाल करता आया है। ये उनकी परंपरा है, उनकी पहचान है। लेकिन कमजोर, जल्दी जलने वाला और तूफानों में बेहद जोखिम भरा ये बांस अब एक सवाल बनकर खड़ा है। सरकार पहले ही इसे कम करने के प्रयास कर रही थी, लेकिन इस हादसे ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब शायद बदलाव की गति को और तेज करना होगा। शहर में आग की घटनाएं नई नहीं है। 2008 की मोंगकोंग आग, 1962 की शम शुई पो ट्रेजेडी और 1948 में हुई सबसे बड़ी आग जिन्होंने मिलकर सैकड़ों जिंदगियां निगल दी। लेकिन ताइपो की ये आग हांगकांग की हाल की सबसे विनाशकारी त्रासदियों में दर्ज हो चुकी है। आज भी राहत और बचाव टीमें धुएं से भरी गलियों में किसी उम्मीद की तलाश में घूम रही हैं। हर मंजिल पर, हर कमरे में, हर कोने में ये तलाश जारी है कि शायद कोई जिंदा मिल जाए। वीडियो में आपको जो लपटें दिख रही हैं वो सिर्फ तस्वीरें हैं। असल में उन लपटों का सामना करना कैसा रहा होगा, इसे सिर्फ वहां के लोग ही महसूस कर सकते हैं। हांगकांग आज सिर्फ एक आग से नहीं लड़ रहा, बल्कि उन टूटे सपनों, जले हुए घरों और खोए हुए लोगों के डर से लड़ रहा है। उम्मीद बस इतनी है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए और जिनके बारे में कुछ भी पता नहीं, उन्हें वापस लाया जा सके किसी भी रूप में। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि एक काला दिन है जिसने हांगकांग की रफ्तार को कुछ पलों के लिए रोक दिया है।